नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूँगा उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए बाकेलाल की हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तीन तगाड़ा। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। एक दिन बाकेलाल ने महाराज के भोजन में जमालगोटा मिला दिया, किंतु सेनापति मरखप ने महाराज का थाल बाकेलाल के थाल से बदल दिया। शांति भवन, कुंडी खराब है, भीतर बैठकर गाना गाएं। और पूरी रात्रि बाकेलाल ने शांति भवन में आग्नेयास्त्र चलाते हुए बिताई। हाय, अंदर की सारी चीजें हिल गई। अब तो शांति भवन से कक्ष जाने की शक्ति शेष भी नहीं बची है। क्यों ना शांति भवन में ही एक खटिया भी डलवा लूं। आए, राज सिंहासन खाली, आसपास कोई नहीं है। यही मौका है कि दिल के अरमान निकाल लूं। आहा, सिंहासन पर टिका के ठंड पै गई पैंदे बिच। अरे बाकेलाल, तुम चड्डी पहनकर शाही सिंहासन पर फूल क्यों खिला रहे हो? ओह, मुच्छर मानुस का बच्चा, दाल दाल कच्चा, हमेशा गलत समय पर आता है। यह भी जुलाब के जैसा ही कमबख्त है। वो मैं शांति भवन से आ रहा था, सिंहासन पर गिर पड़ा, तो मैं क्या करूं? गिरे हुए तो तुम बहुत हो बाकेलाल। मतलब सब ठीक तो है ना? तुम्हारा ढक्कन अभी ढीला है बाके। सिंहासन से नीचे उतर जाओ, कहीं इसी पर कुछ कर ना गुजरो तुम। विक्रम सिंह एवं राज दरबारियों द्वारा अपनी पप्पी सेम किए जाने से कुपित होकर बाकेलाल चेतक पर जा चढ़ा और गुस्सा शांत करने तपोवन में जा पहुंचा। मोटा मुच्छर मुनहस मेरा उपहास करता है। कर्र, बस एक बार मेरी योजना की टांग फ्रैक्चर ना हो जाए तो इसकी तो बोलो तरारा करके सदा के लिए राज सिंहासन पर दस्त करूंगा, मतलब विराजमान हो जाऊंगा। आगे की रोड अचानक बम्पी हो गई। अबे गधों के एडवांस वर्जन, क्या कर रिया है? जरा हौले हौले चल, कहीं मेरे मचले हुए पेट का रायता तेरी पीठ पर ना फैल जाए। गुर्र गुर्र, मुझे पता है इस ककड़ी का ढक्कन ढीला है, कहीं सही में मेरी पीठ पीली ना कर दे। चेतक को धमकी। ले, अब तेरे पेट का सारा कचरा ऐसे बाहर आएगा जैसे पका फल पेड़ से गिरे तो उसका बाहर आता है। गुर्र, पुआ। अबे निगोड़े घोड़े, ये क्या किया? सोडे की बोतल को ढक्कन से सेक कर दिया। आज तो यहाँ सैलाब आएगा। पुआ, कहाँ करूँ? झाड़ियों में भागता हूँ, कहीं भी कर। मेरी तो बिना शादी के हल्दी लगने से बच गई। देखिए भगवान, अब आप तो जानते हैं कि मैं कितना अधीर हूँ। पिछले 1 घंटे से आपकी कठिन तपस्या इस गड्ढे में घुसकर और आंखें बंद करके कर रहा हूँ, जिसमें से 45 मिनट गड्ढा खोदने और 10 मिनट मिट्टी खुद पर डालने में लगे हैं। अब और इंतजार नहीं होता, मैं 3 तक गिनती गिनकर आंखें खोलूंगा। हाय, रुका नहीं जा रहा, इसी झाड़ी के पीछे कर देता हूँ। ओ थारी जय हो। ओ किस चीज के दर्शन हो गए? धर्म भ्रष्ट कर दिया मेरा तूने। अब मेरी ऋषिगिरी का अनुज्ञा पत्र रद्द हो जाएगा और मुझे फिर से अपना उठाईगिरी का पुराना धंधा शुरू करना होगा। अब ये क्या पंगा हो गया? मुझे क्षमादान दो रिसीवर, क्या करूं, नियंत्रण नहीं होता। अबे तेरी क्षमा की बिप 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 गंदी गालियां, बाहर आने दे मुझे गड्ढे से, ऐसा श्राप दूंगा कि करना भूल जाएगा। गुर्र, ठहर जा दुष्ट,
श्राप तो लेता जा, भागता कहाँ है? घुर्र। अबे ऋषि के बच्चे, मेरा पजामा नीला से पीला होने वाला है और तुझे श्राप की पड़ी है। हाय, कहाँ करूं? मैं हूँ ऋषि योगाचार्य। भांति भांति से कपाल भांति योग करके भगवान को प्रसन्न करने का तप कर रहा हूँ मैं। अब कपाल भांति आराम करने के लिए शुद्ध वायु ग्रहण करता हूँ। खतरे का बिगुल बजना शुरू हो गया पेट में। पौ ठहर जा दुष्ट। हाँ, शुद्ध वायु की जगह ये दूसरी जहरीली वायु छोड़कर किसने मेरी तपस्या भंग की? मर गया फिर से। कहाँ भागता है? श्राप दिए बिना नहीं छोड़ूंगा। उफ, स्थिति बेहद विकट ही हो गई है। किसी भी क्षण बांध टूटकर बाढ़ आ सकती है। ऐसे तो ये ऋषि का बच्चा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इस पेड़ के ऊपर चढ़ के ही इसी पर करूंगा मैं। कहाँ गया वो नराधाम बाकेलाल? फिर ठूस के निकल गई। पर ये पेड़ से कौन टपका? धड़ाम। हाय, आसमान टूटकर गिर पड़ा मुझ पर। आसमान नहीं, ये मैं हूँ। ऊपर तपस्या कर रहा था तो पेड़ पर पक गए थे क्या जो मुझ पर टपक पड़े? घुर्र। दूषित वायु के एक तीव्र झोंके से कुछ पलों के लिए मूर्छित हो गया था। ये उस बाकेलाल का ही काम है। देखो, पेड़ से उतरकर भागा जा रहा है। और ईश्वर, साथ में मिलकर श्राप दे देंगे कमबख्त को। घुर्र। ये ऋषि के बच्चे तपोवन के हर कोने में घुसकर तपस्या करते हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये झाड़ियाँ खाली दिखाई दे रही है, इसी के पीछे छुपकर कर लेता हूँ। मेरे बिल में भी एक ऋषि घुसकर तपस्या कर रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? बाकेलाल के कारनामों की सुगंध पूरे तपोवन में फैलने लगी। कितनी जहरीली दुर्गंध है, लगता है प्रलय आने वाली है। 2012 आ गया क्या? 2012 नहीं कमबख्त, बाकेलाल आ गया है तपोवन में। ये दुष्ट बाकेलाल हमेशा हम भोले भाले ऋषियों की नाक में उंगली करता है। हाँ, पिछली बार सोने की लीद करने वाले गधे को लेकर हमें परेशान किया था, इस बार खुद ही लीद कर रहा है। घुर्र। चलो ऋषियों भाइयों, मिलकर खोजते हैं उस दुष्ट को और श्राप देकर ककड़ी बना देते हैं। हाँ हाँ, चलो। पेट तो हल्का हो गया, परंतु यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं है। अब क्या करूं? आह, इस अजीब पेड़ पर सिर्फ 3 बड़े पत्ते हैं। चलो इन्हीं से काम चला लेता हूँ। अबे नहीं बे, हमारी और गंदी मुझे नजर मत डालियो। सारा काम निपटा कर जैसे ही बाकेलाल उठा, थड़। बाकेलाल, लो मेरे सब्जी बना लो। आह, हमें चिंटू चीटे भमोड़ डालेंगे। सारी चीजें काट कर सुझा दो इसकी। ओए, पजामे में घुसपैठ हो गई। चीटे से जैसे तैसे प्राण बचाकर बाकेलाल भागा ही था कि मिल गया दुष्ट। श्राप देकर मेढक बना दो ससुरे का। हुन संडा की हो। तभी आबड़ू का ताबड़ू, आधा पादा कौन पादा। इस बार तो घोड़ा भी नहीं पादा, क्योंकि उसका भूत तो मैं हूँ। खा जाऊंगा उसे जिसने पाद कर मुझे नींद से जगाया। इस बाकेलाल को खाओ, यही माहौल खराब कर रहा था। आबड़ू का ताबड़ू, क्या उधम मचा रखा है। ये घासू घोड़े का भूत इलाका है। अब मैं तुम सबको खाऊंगा। इसे तो श्राप भी नहीं दे सकते। अबे, पर घोड़ा तो शाकाहारी होता है, भूत बनने के बाद मांसाहारी हो जाता है मूर्ख। भूत भागो, वरना ये मैं खा जाएगा। नहीं, मुझे मत खाना, मुझे जाने दो। स्वामी, तुम भी डर गए? मैं चेतक हूँ। अरे चेतक तू,
तुम्हारे प्राण बचाने के लिए खेत में लगा ये मुखौटा पहनकर चला आया। तूने उन्हें डराकर भगा क्यों दिया? हम तो कबड्डी खेल रहे थे। स्वामी, ऐसा है कि मुंह मत खुलवाओ, अब यहाँ से निकल लो। ले भाई, मैं तुम्हें चुभ गया, दर्द हो तो निकाल लियो। आह, वत्स बाकेलाल। हाँ बे, कौन बोला? मैं हूँ, ऋषि झाड़ी में से झांकाचार्य। पुत्र बाकेलाल, तू महल में शिकार करने किस प्रहर में निकला था? तीसरे प्रहर में। तर्कस में कितने बाल लेकर निकला था? 3। कितने ऋषियों की तपस्या भंग की? 3। कितने दिशाओं में दस्त किए? उत्तर, दक्षिण, पूरब। 3। 4 से पहले क्या आता है? 3। अबे वो ऋषि बुढ़ऊ, अबे लांती के प्रसाद, अबे डढ़ियल, पहेलियां क्यों बुझा रहा है कमबख्त? ऋषि महाराज, कृपया बताएं आखिर बात क्या है? मुझे गालियां कितने दी? 3। क्या कहा? मेरा मतलब 3 में से 3 गए, यानी एक भी नहीं दी। चेतक ने दी हो तो पता नहीं। ऋषिवर, कृपया बताएं। 2 के पश्चात क्या आता है? 3। अबे बड़ा पकाऊ ऋषि है, टाइम पास कर रहा है क्या? बताता हूँ बताता हूँ, पहले ये तो बता, ये 3 के त में कौन सी मात्रा लगती है? बड़ी ई की। उसके बाद हिंदी वर्णमाला का कौन सा शब्द लगता है? 9। तो बाकेलाल, त पर बड़ी ई की मात्रा और 9 मिलाकर हो गए कितने? अबे 3 3 3। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर। बोलो कितने तीतर? अबे 3 3 3 गुर्र। तो बाकेलाल, तेरी बज गई बीन। मतलब ये बाकेलाल, 3 के इस संयोग से तिगाड़ा हो गया है और तिगाड़ा से बिगाड़ा हो गया है। पुत्र बाकेलाल, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तुझ पर तिगाड़ा चढ़ गया है, इसलिए तुझ पर एक के बाद एक संकट टूट रहे हैं। इन संकटों के निवारण हेतु तुझे तिगाड़ा को तुरंत प्रसन्न करना होगा और उसके लिए करनी होगी तिगाड़ा की कठोर तपस्या। बाकेलाल, मरता क्या ना करता, मैं तब तक कांटों की सेज पर लेटा रहूंगा जब तक तुम प्रसन्न ना होगे। हे 3 तिगाड़ा, प्रसन्न हो। स्वामी, इंसानों के साथ तो चल जाता, किंतु देवताओं के साथ ये सब ठीक नहीं है लगता। देवता तो प्रसन्न ही नहीं हो रहे हैं, लगता है मेरा कांटू की सेज पर लेटकर तपस्या का ये कष्टप्रद उपाय उन्हें पसंद नहीं आया। मैं कांटू की सेज से ही उठता हूँ। छेद डालो साले को। अरे बाप रे, ये तो सांसियां है, इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाएगा, ये सांस कहाँ से ले और छोड़े कहाँ से। शीघ्र ही। जलाशय भूखे मगरमच्छों से भरा हुआ है, इसमें खड़े होकर तपस्या करना मना है। हे तिगाड़ देवता, प्रसन्न हो, अन्यथा यदि कोई भूखा मगरमच्छ मुझे घसीट कर ले गया तो पाप तुझे ही लगेगा। स्वामी, झूठा सूचना पट्टा लगाकर आप तिगाड़ा देवता को धोखा नहीं दे सकते। इस जलाशय में मगरमच्छ नहीं रहते। हाँ, यहाँ हम रहते हैं, दरियाई घोरे, घर घर ठुड्डेबाजी करेंगे हम तो। पेंदा भारी कर दिया कम वक्त ने। चेतक, अपनी पीठ आगे कर, वरना मैं पत्थरों पर आकर गिरूंगा। स्वामी, पीठ तो मैंने आगे कर ली, किंतु इस पर गिरो तो सही। हे तिगाड़ देवता, देखो मैं कितना कष्ट भोग रहा हूं, क्या अभी प्रसन्न नहीं होंगे? अब क्या ये कच्छा भी उतरवाओगे? स्वामी, कहाँ हो?
आसमान से गिरे खजूर में अटके। हे तिगाड़ देवता, मेरी बात को इतना सीरियसली मत लो। चेतक, चेतक, कहाँ है तू? कोई रस्सी वस्सी नीचे फेंक कमबख्त। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नामुराद कच्चा खजूर के पेड़ पर ही घर बसा ले और मेरा एवई गिरने से घाटी को शर्मसार होना पड़े। स्वामी, सारे खजूर मत खा जाना, थोड़े मेरे लिए भी बचा लेना। नगाड़ा 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 बजाए, तिगाड़ा 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 लगा। वत्स बाकेलाल, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ। तपस्या? मैंने किसी को भी इस प्रकार खजूर के वृक्ष पर उल्टे कच्चे के बल टांग कर कड़ी तपस्या करते हुए नहीं देखा। वत्स बाकेलाल, तेरे सब संकट दूर होंगे, पहले पेंदा प्रदर्शन बंद कर। वत्स, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। मांग, क्या मांगता है? मुझे विशालगढ़ का राजा बना दो। मैं 3 तिगाड़ा का देव हूँ, बिगाड़ करने का ही वरदान दूंगा। तो फिर विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह का बिगाड़ करने का वरदान दो। तो सुन, इस समय टांटू युग चल रहा है। यदि कोई राजा 3 युद्ध लड़े तो उसकी टांट अर्थात सिर 3 टुकड़ों में फट जाएगा। कृपया मुझे खजूर की इस आफत से भी बाहर निकालो। दूसरे पल बाकेलाल चेतक के निकट खड़ा था। स्वामी, खजूर से जमीन की ऊंचाई अधिक नहीं लग रही है, छलांग लगा दो। प्यारे चेतक, देख मैं सही सलामत यहाँ पहुँच गया, मेरी और चिंता मत कर। चेतक, टांटू युग में यदि कोई राजा 3 युद्ध लड़े तो उसका सिर 3 टुकड़ों में फट जाएगा, किंतु समझ में नहीं आ रहा है कि मोटे को 3 युद्ध कैसे और किससे लड़वाऊं। वो मारा पापर वाले को आ गई धांसू युक्ति, हुआ बेड़ा गर्क। फिर अश्वमेध यज्ञ? किंतु बाकेलाल, अश्वमेध यज्ञ तो चक्रवर्ती सम्राट बनने हेतु किया जाता है, और वो तो सारी दुनिया जानती है कि हम हैं। आप वीर है महाराज, बल्कि महावीर है, महावीरों के वीर हैं। किंतु किंतु परंतु रहने दो बाकेलाल, महाराज सत्य कह रहे हैं। हमारे महाराज तो बिना अश्वमेध यज्ञ के महावीर और सूरवीर हैं। ये अश्वमेध यज्ञ वो वाला अश्वमेध यज्ञ नहीं है महाराज। तो फिर ये कौन सा वाला अश्वमेध यज्ञ है बाकेलाल? महाराज, किसी भी युद्ध में विजय बिना अश्व के नहीं मिल सकती, क्योंकि पूरी सेना अश्व पर ही सवार होती है। युद्ध के रथों में भी अश्व जुते होते हैं। महावीरों के अश्व भी महापराक्रमी एवं शक्तिशाली होने चाहिए। इस अश्वमेध यज्ञ से हमारे अश्व भी महापराक्रमी एवं शक्तिशाली सिद्ध हो जाएंगे। बाकेलाल, यदि ये बात है तो हम अश्वमेध यज्ञ अवश्य करवाएंगे, किंतु अश्वमेध यज्ञ हेतु तो श्यामकर्ण अश्व की आवश्यकता होगी, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। श्यामकर्ण अश्व मैं लाऊंगा सेनापति। प्रबंध मंत्री, अश्वमेध यज्ञ की तैयारी का प्रबंध करो। मेरी कमाई का भी प्रबंध हो गया। बाकेलाल पहुंचा घोड़ा वन में। चेतक, रुक, मिल गया श्यामकर्णी अर्थात काले कानों वाला घोड़ा। पर मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा ऐसा घोड़ा। यह है कलूटर का पेड़, जिसके रस में किसी भी वस्तु को काला कर देने की क्षमता होती है। इसके पत्तों को तोड़ने से इनमें से कल्लू कालिया नामक काला रस निकलता है। मुच्छर इसी से अपने बाल काले करता है। इस रस को मैं इस घोड़े के कान पर लगा देता हूं। अबे, मेरे कानों के साथ क्या कर रहा है बे? लो, अब ये हो गया श्यामकर्णी। हाय,
मैं किसी को कान दिखाने के लायक नहीं रहा। दहाड़ मारकर रोना। बहुत हो कुबुद्धि, बहुत ही कुबुद्धि है इसके दिमाग में भी। कालू कालिया का रस बहता होगा। बाकेलाल घोड़ा लेकर वापस लौटा। आश्चर्य है महाराज, बाकेलाल तो वाकई श्यामकर्णी घोड़ा लेकर आ गया। ये बाकेलाल है ये। गंजे के सिर से जो भी खोज कर ला सकता है। आज कान काले कर दिए, कल को मुंह काला ना कर दे। अबे वो तेरी तो बिप 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 बिप, गंदी गालियों वाली बिप। महाराज, यज्ञ आरंभ हो चुका है, कृपया घोड़े की प्रतीक्षा है। हाँ हाँ चलो। महाराज, मेरी नानी कहती थी कि यज्ञ के घोड़े के कानों को धोने के पश्चात ही कहीं यात्रा पर ले जाना चाहिए। बूढ़ी नानियाँ ठीक ही कहती हैं, उनका कहा नहीं टालना चाहिए। सेनापति के बच्चे, मुझे पता है कि तो घोड़े के कान क्यों धुलवाना चाहता है। क्यों सेनापति, कान रंगे हुए तो नहीं हुए? रंग पक्के लगते हैं। मुझे तो कल्लू कालिया की गंध आ रही है, जिसका रंग केवल वर्षा के जल से ही धुलता है। बेटा वाके, अब तू खैर मना कि कहीं वर्षा ना हो जाए। अब घोड़े को सजा धरा कर तुरंत रवाना करें। शीघ्र ही श्यामकर्णी को बाकेलाल की सलाह पर उत्तर की ओर रवाना कर दिया गया। घोड़ा तो रवाना हो गया महाराज, अब कृपया सेनापति को अपने साथ चलने के लिए तैयार रहने का आदेश दे। हम यज्ञ कर रहे हैं बाकेलाल, युद्ध नहीं। मैं और महाराज किस लिए जाएंगे? अश्वमेध यज्ञ का यह नियम है कि यदि कोई व्यक्ति अश्वमेध के घोड़े को पकड़ता है तो राजा को उसे स्वतंत्र कराने हेतु युद्ध करने जाना पड़ता है। और राजा क्या बिना सेनापति के युद्ध लड़ेगा? उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी बाकेलाल, क्योंकि हम महावीर हैं और महावीरों को घोड़े की परछाई को भी कोई स्पर्श नहीं करता। फिर भी महाराज, तैयारी तो रखनी ही पड़ती है। तो फिर मैं सेना को भी साथ ले चलता हूँ, क्योंकि सेनापति के बिना तो सेना के चल ही नहीं सकती। तो फिर मैं भी चलूंगी, जहाँ स्वामी वहाँ अर्धांगिनी। हम मना करेंगे तो ये युद्ध अभी शुरू हो जाएगा और एक कोप भवन में जा बैठेगी। ठीक है रानी, तुम भी चलो। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा राजा नौटंकी सिंह के राज्य से होकर गुजरने वाला था। घोड़ा? हमारे राज्य में घोड़ा? हम अपने राज्य में किसी घोड़े को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पकड़ लो इसे। लो कर लो बात, अभी दौड़ाना शुरू किया कि पकड़ लिया कमबख्तों ने। खबरदार, ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। इसे पकड़ा तो राजा विक्रम सिंह की सेना से युद्ध लड़ना होगा। हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी, घोड़ा तो हम नहीं छोड़ेंगे। कल प्रातः ही इसका सिर कलम करेंगे। सूचना राजा विक्रम सिंह तक पहुंचा। महाराज, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। राजा नौटंकी सिंह उसे नहीं छोड़ रहा, वो उसका वध करना चाहता है। ओ मारा पापड़ वाले को, अब आएगा मजा। बाकेलाल भी हमारे साथ चलेगा। हाँ बाकेलाल, तुम भी चलोगे, किंतु महाराज युद्ध में मेरा क्या काम? बाकेलाल? महाराज, बाकेलाल आपका विशेष सलाहकार है, ना मालूम कब उससे सलाह मशवरे की आवश्यकता पड़ जाए। मैं अपनी विशेष गद्दा गजोधर लेकर आता हूँ। मोटे महाराज दा तंबू। महारानी स्वर्णलता ने महाराज का तिलक किया। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान है। हमारे तो शस्त्रार्थ देखकर ही शत्रुओं के छक्के छूट जाएंगे। इतिहास गवाह है
कि जब जब वीरों ने अपने शस्त्र उठाए हैं तब तब उनकी पत्नियों ने उनके मस्तक पर तिलक करते वक्त तिलक करके उनकी बाजुओं में शक्ति भरी है। तेरे पिताश्री ने भी कभी पढ़ा है इतिहास? नहीं पढ़ा, किंतु युद्ध पर जाते पति को ऐसा संवाद बोलना चाहिए, ये मेरे पिताश्री ने मुझे सिखाया है। शीघ्र ही राजा विक्रम सिंह अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि को कूच कर गया। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जा कर के चेक करो, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। आप उन सभी चीज़ों को लाइक करो, फॉलो करो। और वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मैंने सबकी बना करके रखी है, उनको भी जा कर के चेकआउट करो, देखो। और बहुत ही मज़ेदार कॉमिक्स मैंने अपलोड की है। ओके, बाय।